हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रिपोर्ट बताने जा रहा हूँ। रिपोर्ट जो है 10 मार्क्स के लिए पूछी जाती है और ये 11th और 12th क्लास में पूछी जाती है। दोस्तों, रिपोर्ट जो है दो तरह की होती है, एक होती है एक्सीडेंटल और एक होती है प्रोग्रामिंग। तो एक्सीडेंटल पे अगर हम बात करें, जैसे बाढ़ आ जाए, भूकंप पे आ जाए, बम कहीं फट गया, आग लग गई, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, ठीक है, या फिर दो ट्रेनों में एक्सीडेंट हो जाए, तो ये सारी जो है एक्सीडेंटल रिपोर्ट है। लेकिन हम प्रोग्रामिंग पे अगर बात करें तो जैसे कोई फंक्शन है, कोई सेमिनार है, कोई एग्जीबिशन है, कोई कैंपेन यानी अभियान है, ठीक है, कोई स्पोर्ट डे है, वुमेन डे है, हेल्थ डे है, तो ये सब जो है प्रोग्रामिंग रिपोर्ट है। तो आज मैं आपको प्रोग्रामिंग रिपोर्ट पे बात बता रहा हूँ। और जो रिपोर्ट है उसको हमें पास्ट टेंस में लिखना है, यानी जो भी रूल हैं वो सारे पास्ट के रूल लगाने हैं आपको, ठीक है, ये आपको मेन ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो भी कई तरह की होती है, तो उसके कुछ थोड़ा थोड़ा उसमें स्लाइड थोड़ा बहुत फेरबदल होता है। जैसे मैं अगर बताऊं तो कुछ ऐसे रिपोर्ट होती हैं जिसमें हम चीफ गेस्ट को नहीं बुलाते हैं, उसमें एक्सपर्ट बुलाते हैं। जैसे सेमिनार होता है तो उसमें एक्सपर्ट्स आते हैं। फिर कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं या कैंपेन अभियान होते हैं, उसमें चीफ गेस्ट नहीं आते, उसमें एक्सपर्ट्स भी नहीं आते। तो ये हमें पता होना चाहिए, इसीलिए 2, 3, 4, 5 तरीके की रिपोर्ट हमें पता होनी चाहिए ताकि हम एग्जाम में सही करें। तो जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन से हम समझते हैं। लिखा हुआ है, यू आर राजन अनीता, रिपोर्टर हो आप ऑफ ए नेशनल डेली के, मतलब ये न्यूज़पेपर है, कोई भी नेशनल डेली, जैसे हमारे यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, द हिंदू है। फिर दिल्ली एक कैंपेन, एक अभियान है, ऑन से नो टू पॉलिथीन बैग्स वॉज कंडक्ट किया गया था इन योर सिटी में, टू क्रिएट, पैदा करने के लिए, अवेयरनेस, जागरूकता, अमंग पीपल, लोगों के बीच में, नॉट टू यूज, ना यूज करने के लिए पॉलिथीन बैग्स। राइट ए रिपोर्ट इन 100-125 वर्ड्स, हाईलाइट करो, उजागर करो द एक्टिविटीज कंडक्ट, जो भी एक्टिविटीज कंडक्ट की गई थी, ठीक है। तो रिपोर्ट करते समय सबसे पहले हमें हेडिंग या टाइटल लिखना है। तो हमें हेडिंग साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, टाइटल से नो टू पॉलिथीन बैग्स, तो हम यही शो कर देंगे, लिखेंगे ए कैंपेन ऑन से नो टू पॉलिथीन बैग्स। फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर हम सिटी दिखा देंगे। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है दिल्ली, तो हमने दिखा दिया न्यू दिल्ली। मान लो यहाँ पे बेंगलोर होता तो हम यहाँ लिखते बैंगलोर, यहाँ पे होता हैदराबाद तो यहाँ लिखते हैदराबाद। फिर हम डेट लिख देंगे, डेट होगी जिस दिन हम रिपोर्ट लिखते हैं। तो हमने लिखा 5 जनवरी 2019। फिर रिपोर्टेड बाई, राइटर का नाम, तो यहाँ पे राजन भी लिखा है, अनीता भी लिखा है, तो इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। तो मैंने राजन था तो राजन लिख दिया। उसके बाद हमें शुरुआत करनी है, तो जो भी प्रोग्राम होता है उसी को हम आगे लिख करके फिर हम शुरू कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है, एक कैंपेन ऑन से नो टू पॉलिथीन बैग्स वॉज कंडक्ट किया गया। क्वेश्चन में कंडक्ट था तो हमने कंडक्ट ही लिख दिया। मान लो अगर ऑर्गेनाइज होता तो हम ऑर्गेनाइज लिखते। वॉज कंडक्ट किया गया बाई साकेत वेलफेयर एसोसिएशन, संस्था द्वारा साकेत वेलफेयर एसोसिएशन, उस वेलफेयर एसोसिएशन का नाम है साकेत। हमने ऐसी इमेजिन करके, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये हुआ ही होगा किसी ना किसी कॉलोनी में या एरिया में, तो ऐसी हमने एक इमेजिनरी नाम ले लिया, साकेत वेलफेयर एसोसिएशन इन अशोक विहार में, यानी अशोक विहार कॉलोनी में ये हुआ है। और उस अशोक विहार जो कॉलोनी है उसके वेलफेयर एसोसिएशन का नाम साकेत है, और वहाँ अशोक विहार में ये कैंपेन या अभियान हुआ था और लोगों को जागरूक किया था, गली गली घूम करके उस पूरे एरिया को कवर किया था, ठीक है। द मेन पर्पस, जो मेन उद्देश्य था ऑफ दिस कैंपेन का, इस अभियान का, वॉज टू क्रिएट, वो पैदा करनी थी, अवेयरनेस, जागरूकता, अमंग द पीपल, लोगों के बीच में, अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स, यानी जो बुरे प्रभाव हैं, ऑफ द पॉलिथीन बैग्स के, ऑन देम, उनके ऊपर, यानी लोगों के ऊपर। इन दी कैंपेन में, इस अभियान में, लेडीज, जेंट्स, स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, विद बैनर्स के साथ, प्लाकार्ड्स के साथ, एंड स्लोगन्स, नारे वगैरह और बैनर वगैरह, प्लाकार्ड्स उस पर जैसे लकड़ी का होता है वो गत्ते का, कुछ उस पर लिख विख करके और लोगों को जागरूक किया था। दे टोल्ड, उन्होंने बताया, उन कैंपेनर्स ने बताया, कॉमन पब्लिक, आम जनता को, दैट की पॉलिथीन बैग्स आर वेरी हार्मफुल, है, बड़ा नुकसानदायक होता है, फॉर देयर हेल्थ, उनकी हेल्थ के लिए। दीज पॉलिथीन बैग्स जो है स्प्रेड यानी फैलाते हैं, लॉट्स ऑफ डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियां, एंड क्रिएट, पैदा करते हैं, अदर हेल्थ हजार्ड्स, दूसरे स्वास्थ्य से खतरे, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो खतरे होते हैं, फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए।
पॉलीथीन बैग्स इवन चोक यानी रोक भी देती है ड्रेन्स नालियों को, एंड डिस्टर्ब करती है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की जो उपजाऊपन है उसको भी डिस्टर्ब करती है, उसको भी स्पॉइल करती है, खराब करती है। इट कॉज ये कारण बनती है एनिमल्स के डेथ की, जानवरों के मौत की। ऑर्गेनाइजर्स जो थे जिन्होंने उस कैंपेन, उस अभियान को ऑर्गेनाइज किया था, आयोजित किया था ऑफ द कैंपेन के, उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने सुझाव दिया पीपल लोगों को टू यूज़ करने के लिए कॉटन यानी क्लॉथिंग बैग्स एंड पेपर बैग्स यानी कागज़ के जो बैग्स होते हैं, इंस्टेड ऑफ यानी के बजाय, प्लास्टिक बैग्स के बजाय उन्होंने लोगों को सुझाव दिया। उस जो भी उस कैंपेन के अंदर जिन भी लोगों ने, बच्चों ने, लेडीज़ ने भाग लिया था, उन सभी ने क्या सुझाव दिया लोगों को कि भाई प्लास्टिक के बजाय वो पेपर बैग यूज़ करें या फिर कॉटन यानी कपड़े के या फिर जूट के जो पेपर होते हैं उनको, थैलों को यूज़ करें। एवरीबडी यानी हर किसी ने अप्रिशिएटेड किया, सराहा दिस कैंपेन को, इस अभियान को, एंड दिस हैड एवर लास्टिंग इफेक्ट, और इसका एवर लास्टिंग मतलब कभी ना समाप्त होने वाला इफेक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा ओवर दी ओवर दी पीपल यानी लोगों पर कभी ना समाप्त होने वाला, कभी ना खत्म होने वाला प्रभाव पड़ा, यानी कि वो हमेशा इस बात को याद रखेंगे। कई बार कुछ चीज़ें होती हैं हम 2-3 दिन में ही भूल जाते हैं, बट ऐसा नहीं, उसका बहुत ही उन पर एक अच्छा, एक प्रभावी इम्पैक्ट पड़ा। मैन एंड वुमेन, आदमियों और महिलाएं भी फ्रॉम देयर हाउसेस, अपने घरों से, केम आ गई आउटसाइड, बाहर की तरफ, टू लिसन, सुनने के लिए, द कैंपेनर्स को, उन अभियानकर्ताओं को। दे टुक, उन्होंने लिया है प्लेज, कसम ली, नॉट टू यूज, ना यूज करने के लिए पॉलिथीन बैग्स एट ऑल, बिल्कुल भी। द पर्पस, जो उद्देश्य था, फॉर विच, जिसके लिए, इट वॉज ऑर्गेनाइज, इसको आयोजित किया गया था, सीम टू बी कंप्लीटेड, वो पूरा होता नजर आ रहा था। ठीक है दोस्तों, मतलब उनको लोगों ने, मतलब वहाँ पे लोगों ने सुना उनको, लोगों ने सराहा उनको। जैसे कई बार होता है, जैसे हम स्पोर्ट डे स्कूल में मनाएं और कोई बच्चा जो है उस स्पोर्ट डे में पार्टिसिपेट ही ना करे तो उसका उद्देश्य सफल ही नहीं हुआ, स्पोर्ट डे मनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो वही ये लाइन लिखी हुई है कि भाई द पर्पस, जो उद्देश्य था, फॉर विच, जिसके लिए, इट वॉज ऑर्गेनाइज, इसको आयोजित किया गया था, सीम टू बी कंप्लीटेड, वो पूरा होता नजर आ रहा था। सम पीपल हु वर, कुछ लोग जिनको पूछा गया, टोल्ड दैट, उन्होंने बताया कि इट वॉज अवेयरिंग था, हम जागरूक हुए, एज वेल एज एजुकेटिव, और शिक्षाप्रद भी था ये प्रोग्राम, वो जो सेमिनार था, सॉरी वो जो कैंपेन था। रियली, सचमुच, इट वॉज ए ग्रेट सक्सेस, और ये बड़ा सफल हुआ। अगर आपको राइटिंग सेक्शन के जो भी नोट्स वगैरह चाहिए तो हमसे आप व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं और ले सकते हैं। राइटिंग सेक्शन में आपका ग्रामर पार्ट जो भी आता है वो उसमें मिल जाएगा आपको। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्पीच, आर्टिकल, डिबेट, नोटिस, ठीक है, एडवर्टीजमेंट, तो ये सारा, अगर मैं 10th, 12th, 9th की बात करूं तो उसमें जैसे एडिटिंग है, ओमिशन है, ठीक है, और गैप फिलिंग है, जंबल वर्ड्स, तो ये सब आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और हमें आप सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। ओके फ्रेंड्स, बाय।